ईरान ने होर्मुज पर नाकाबंदी बढ़ा दी है और वहीं इस बीच सऊदी अरब और ओमान ने नया प्लान बना लिया है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश है, जिससे इनकी हालत खराब हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अब वो इस जंग से काफी बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और अब वो खुद कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर इस समस्या से निकलना चाहते हैं। खासकर सऊदी अरब काफी मुश्किल में पड़ चुका है, और वो भी ईरान और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब में, यानी कि हुर्मुज के इलाके और बाब अल मंडेब के इलाके, इन दोनों ही जगहों पर सऊदी अरब के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं और अब इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने नए कॉरिडोर की बात कही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि ओमान और सऊदी अरब ने एम्प्टी क्वार्टर हाईवे, जिसका सऊदी हिस्सा 556 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में $533 मिलियन का खर्च आया है। इसके जरिए सोहार पोर्ट को स्पार्क ड्राई पोर्ट से जोड़ने वाला सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर शुरू किया है। इसका मकसद लागत कम करना, कार्गो की आवाजाही तेज करना और समुद्री चोक पॉइंट से बचना है, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट, और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब से बचना है। दरअसल सऊदी अरब अपने जो भी ट्रांजिट्स को भेजता है, जो भी अपने शिप्स भेजता है, जहाज भेजता है, जिनमें तेल या फिर बाकी की चीज़ें लोड होकर जाती हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो वो क्योंकि सऊदी अरब के पास ये प्रिविलेज है कि उसके पास दो समुद्र लगते हैं, एक लाल सागर और दूसरा ये जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन खाड़ी जो है वो फारस की खाड़ी, ये दोनों ही समुद्र सऊदी से लगते हैं। अब होर्मुज स्ट्रेट बंद है, इस वजह से वहां से सऊदी अरब के जहाज नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जब 4-5 महीने से जंग चल रही थी, तो इस बीच सऊदी अरब अपना काम लाल सागर से निकाल दे रहा था, यहाँ से वो अपने जहाज़ों को भेज रहा था, उसके पास पाइपलाइन भी है, तो होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सऊदी अरब का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन अब बाब अल मंडेब को बंद कर दिया यमन ने। यमन के हूथी संगठनों ने सऊदी अरब के साथ जो उनकी अभी मौजूदा वक्त में लड़ाई चल रही है, इस बीच सऊदी अरब के जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसे बंद कर दिया कि अगर सऊदी अरब के जहाज़ यहाँ से निकले तो फिर हम उन पर हमला कर देंगे। अब इससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा और इसे पास करने के लिए या फिर इसे तोड़ने के लिए उन्होंने एक नए कॉरिडोर वाली बात कही है, जो कि ओमान सागर में निकलेगी तो वहां से उनके जहाज आराम से जा सकते हैं। होर्मुज में जोखिम बने रहने की वजह से खाड़ी देश चुपचाप चोक पॉइंट से बचकर निकल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सऊदी और ओमान के समझौते का यही पैटर्न है। सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विस मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी थी और कहा था कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिस पर साइन किया गया है। यह एग्रीमेंट सऊदी अरब को ओमान सल्तनत से जोड़ने वाले एक ओवरलैंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर को शुरू करने के लिए है। इस मौके पर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी के डिप्टी मिनिस्टर और तमाम लोग मौजूद रहे थे। ये बात उन्होंने कही। एग्रीमेंट ओमान की कंपनी अरकान लॉजिस्टिक्स और सऊदी अरब की स्पार्क लॉजिस्टिक्स के बीच हुआ। इस पहल का मकसद है ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाना, सप्लाई चेन की क्षमता में सुधार करना और दोनों देशों के बीच सामान की आसानी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना। ये सऊदी अरब और ओमान सल्तनत के बीच बढ़ती लॉजिस्टिक पार्टनरशिप को दिखाता है। व्यापार और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए इसे बनाया गया है। दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही जैसे कि ट्रांजिट ट्रेड आसान और इससे तेजी बनाया जा सकता है। ट्रक से माल पहुंचाने का समय कम होता है और लागत घटती है और सप्लाई चेन ज्यादा कुशल हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इससे होर्मुज स्ट्रेट पर उनकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। 2026 में ईरान से जुड़े इस जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग बाधित हुई। इससे समुद्री रास्ते जोखिम भरे हो गए हैं और ओवरलैंड रूट एक सुरक्षित ऑप्शन माना जा रहा है। मार्च 2026 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर ट्रेड लगभग 3 गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ इसका एक रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन भी है। ओमान के बंदरगाह जैसे कि सोहर, दुक्म और सलाला होर्मुज के बाहर अरब सागर, ओमान की खाड़ी में निकलते हैं। सऊदी माल को इन बंदरगाहों तक जमीन से पहुंचाकर समुद्री मार्ग से आगे भेज सकता है। ये यूएई के रास्ते की जरूरत भी कम करता है। विजन 2023 और क्षेत्रीय एकीकरण की तरफ इसका इशारा है। सऊदी अपनी लॉजिस्टिक हब बनने की योजना की ओर आगे बढ़ रहा है और ओमान भी ट्रेड हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ईरान को इससे कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। दरअसल होर्मुज पर इससे लीवरेज कमजोर हो जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा संभालता है। ईरान संकट के समय इसे बंद या फिर नियंत्रित करके दबाव बनाता रहता है। ये कॉरिडोर और इसी तरह के बाकी के जो रेल पाइपलाइन रोड प्रोजेक्ट्स हैं, खाड़ी देशों को होर्मुज बाईपास करने में मदद करता है। नतीजा ये है कि ईरान की रणनीतिक पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। दूसरा ये भी है कि व्यापार शिफ्ट होगा। खाड़ी देश अब ज्यादा माल ओमान के बंदरगाहों या फिर रेड सी रूट्स के जरिए भेज सकते हैं। ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्गों पर निर्भरता घटने से उसकी
आय और जो बाकी का प्रभाव है वो प्रभावित हो सकता है। ईरान प्रूफिंग का हिस्सा भी इसे माना जा सकता है। दरअसल सऊदी, यूएई और ओमान कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि होर्मुज पर निर्भरता 30 से 50% या फिर उससे ज्यादा घटाई जा सके। ये ईरान की धमकी जैसे कि ब्लॉकेड लगा देना और इन सब की प्रभावशीलता को कम करने के लिए है, ताकि ईरान अपने मन मुताबिक जो चीजें हैं वो ना कर पाए या फिर वो इन सभी देशों को एक तरीके से बहुत बंधक ना बना पाए या फिर उन्हें मजबूर ना कर पाए, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं। और तभी ओमान और सऊदी अरब के बीच में ये जो पूरा बताया जा रहा है कि ये पूरा जो डील है वो हुई है और इस डील के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाए, क्योंकि ये जंग अभी किसी भी कीमत पर खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। हमले भले ना हो रहे हों, लेकिन जो टेंशन है वो बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी ये स्ट्रेट नहीं खुलेगा, और स्ट्रेट नहीं खुलेगा तो दिक्कत बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा होगी, बाकी देशों को होगी, खासकर कुवैत, इराक, बहरीन जैसे जो देश है जिनके पास सिर्फ ये पर्शियन गल्फ का इलाका है, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। सऊदी अरब और यूएई के लिए भी दिक्कतें हैं, लेकिन सऊदी अरब ने अब इसका एक रास्ता खोजा है। वो इस ग्रीन कॉरिडोर को बना रहे हैं जिससे कि लैंड रूट से, ज़मीन के ज़रिए जो सारी चीज़ें हैं वो जुड़ेंगी। ओमान के रास्ते वो अपना सामान पहुंचा सकते हैं, शिपिंग का अपनी जो है वो चालू कर सकते हैं ओमान के रास्ते, और इससे इन दोनों देशों के बीच में भी जो व्यापार है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ईरान के ब्लॉकेड को हटाकर अपना काम निकलवाने की, लेकिन ये कब तक चलेगा बस यही देखना बाकी है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।